रही बात जिंदगी हम लोगों को कैसे गुजारनी चाहिए, तो हमें जब कुदरत पैदा करती है तो पूरे टैलेंट के साथ पैदा करती है। अब आप लोगों को जिन हालातों में पाला जाता है, जिस सिचुएशन में, जिन मजहबों में, मतलब एक मजहब के लोग नहीं है मेरे पास खवातीन, और भी बहुत सारे हैं, और किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई मतलब उस हिसाब से चल रहा होता है, कोई दूसरे हिसाब से चल रहा होता है, मतलब कुछ पाबंदियां ऐसी होती हैं। बहरहाल इस मैटर को छोड़ते हुए आगे निकलते हैं कि हर इंसान को कुदरत ने आपको किसी न किसी ऐसी चीज से नवाजा होता है जिसका हमें कुछ लोगों को पता लग जाता है, और कुछ लोगों को, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, उनको मैथ जो है वो सबके लिए मुश्किल होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होता कि क्वालिटी मेरे अंदर पता नहीं कब से है, और इत्तेफाक से अगर वो उसको स्कूल जाने को मिल गया तो ये क्वालिटी उसकी उभर के बाहर आ जाएगी। इसी तरह हर लड़की में भी परवरदिगार ने बहुत सारी खूबियां डाल के भेजा हुआ है। किसी को भी नामुकम्मल परवरदिगार नहीं भेजता। और कुरान जो है वो उर्दू में पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको स्पिरिचुअली नहीं बल्कि नॉलेजेबल भी होना चाहिए। हम दूसरों से जाके सवाल जवाब करते हैं, उसमें बहुत ऐसे हकूक लिखे हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हम चूंकि खुद पर्सनली नहीं पढ़ते, जाके किसी मौलवी से पूछते, वो भी अनएजुकेटेड मौलवी होता है जिसको पूरी तरह से उस आयत का मतलब भी नहीं पता होता, या तो पढ़ा लिखा प्रोफेसर मौलवी हो, मौलवी नहीं कहूँगी, प्रोफेसर हो, तो उनसे पूछा जा सकता है, उनको डेफिनेशन, डिटेल और हर आयत का मतलब और पूरा उसकी गहराई पता होती है, तो वो ज़रा आसानी हो जाती है। आसान ज़रा नहीं होती, अच्छी खासी हेल्प मिल जाती पढ़े लिखे लोग जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं उर्दू में, अपनी ज़बान में। तो हम लोग दिल के लेवल पे कुरान पढ़ते हैं, हमें दिमाग के लेवल पे भी कुरान पढ़ना चाहिए। उसमें हमारे हकूक बहुत छुपे हुए हैं जो इस दुनिया को नहीं दिखाए, इसलिए कि दुनिया चलती इस तरह से कि अगर हमने ये सारे हकूक सामने जाहिर कर दिया तो औरत हमारे सर पे बैठ जाएगी यूं करके। तो इसलिए आप खुद एजुकेट हों उसके लिए। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताया है कि आपको शुरुआत तो मैंने बता दी है कि कैसे करनी है। दूसरा, अब आप अपने टैलेंट ढूंढें, नहीं मिल रहे, अब आप हालात की नज़र हो गए, सिचुएशन की नज़र हो गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता। किसी को सिलाई आती होगी, शौक होगा, किसी को सिलाई का शौक होगा, किसी को बास्केटबॉल का शौक होगा, किसी को टेनिस का शौक होगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, बहुत सारी, मतलब अगर आप उम्र निकल गई है आपके टेनिस खेलने की तो आप उसको स्टडी करके दूसरों को सिखा सकते हैं। ऑनलाइन आप ये जॉब्स कर सकते हैं, मतलब घर से बाहर अगर निकलने का प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन करोड़ों ऐसी जॉब्स निकल आई हैं। इवन आप यहाँ से बैठकर, वहां से बैठकर यहाँ की दौलत कमा सकते हैं ऑनलाइन। सिर्फ आपका ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए और उसके ऊपर आपको फिर दुनिया भी दिखाई देगी कि किस तरह से लोग पैसे बनाते हैं। चाइनीज औरत का बार बार मैं हवाला देती हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, सारे अमेरिकन जो भी डिप्लोमेज लेने होते हैं, जो भी कुछ, तो इनके स्कूल पहले मौजूद होते हैं। और ये लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं कि इससे पूरी दुनिया डरती है चाइनीज से क्योंकि इनकी औरतें तो मर्द क्या है एक ही तरह के बराबर लेवल, एक लेवल पे काम करते हैं। इनमें शराफत भी होती है, नेकी भी होती है, इनका उठना बैठना, सफाई करना, खाना पीना, हर चीज बहुत पाकीज़ा होता है। इसीलिए हुजूर पाक ने उस वक्त 1400 साल पहले कहा था कि जाइए इल्म हासिल करना है तो अमेरिका का नाम या इंग्लैंड का नाम या किसी ऐसी जगह का नाम नहीं लिया था, चाइना का नाम लिया था कि अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो वहां जाके इल्म हासिल करें, क्योंकि वहां की औरत कमाल है। वहां की अगर औरत अच्छी नहीं होगी ना तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी नस्लों को तरक्की देनी होती है, उसने अपनी नस्लों को संभालना होता है। और अगर औरत ही जाहिल होगी और इतनी साबिर नहीं होगी और काबिल नहीं होगी और अपनी हवस में लगी होगी कि मेरे इतने सारे झुमके बन जाए सोने के, सोने में लथपथ हो जाए, मतलब वो फिर वहाँ ईगो सिस्टम इतना नहीं है, उनको कुछ और सिखाया गया है। हमारे यहाँ कुछ और सिखाया गया है। हमारे यहाँ सिस्टम जो है
इवन अरबिक सिस्टम भी नहीं है। हम ना पूरी तरह मुसलमान हो सके ना पूरी तरह हिंदू हो सके। हमारी टोटल जो शादी होती है वो पूरे उस पैटर्न पे होती है। लेकिन जो मुस्लिम शादी अरबी अरबी लोगों में होती है या सऊदीया वगैरह इस तरफ यूएई में होती है, वो एक दिन की शादी होती है। उसी टाइम वली क्या नाम है, निकाह शिकाह लड़के के जिम्मे होता है सारा खर्च, और उसके बाद वो जब वो ले जाता है अपने घर तो दूसरे दिन वलीमा होता है। दैट्स इट। लड़की के ऊपर कोई जहेज का बोझ नहीं होता वहां पे। लड़का पहले अपना घर बनाता है, अलग से अपार्टमेंट लेता है, फिर शादी करता है, क्योंकि एक नए कपल को अलग से जाकर आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होती है। वहाँ खानदानों का रौला गोला है बड़े लेवल पे, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं है। उसके बावजूद भी वो अलग अलग घर बनाते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके पास दौलत है, वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास दौलत नहीं है तो जब शादी हो रही होती है तो जहेज को शक्ल दे देनी चाहिए घर की। लोगों को जो इतना हजारों मन खाना खिला रहे होते हैं तो वो वहाँ पे शादी के जरूरी चीजों पे लगा देनी चाहिए कि लड़का लड़की ने सरवाइव करना है, ताकि इनको अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शादियां भी आप लोग अपनी जब शादियां करने लगो तो ये डिमांड रखो कि हमारी डिमांड ये है कि जो भी आपने खर्च करना है सादे तरीके से करो, खाने पे चंद लोगों को बुलाओ, हमें घर में घर ले दो, अगर इतने पैसे दोनों मिला के। ये एक सर्वाइवल का, ये कपल्स के लिए बोल रही हूँ मैं। और जो खवातीन काम करना चाह रही है, शुरुआत करना चाह रही है और डिपेंड नहीं करना चाहती, और करना भी नहीं चाहिए, आप लोग पूरी तवानाई के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इस जमीन पर हो। तो आपको अपनी खसूसियात को ढूंढने का तरीका मैं बता देती हूँ। अगर आप लॉस्ट हो गए हो तो एक दफ़ा, दो दफ़ा, 1000 दफ़ा आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो लॉस्ट है, आपकी कहीं तहतल शऊर मेमोरीज में चला गया है और बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं है वो। तो उसको जागृत करने के लिए, उसको उठाने के लिए, आपको अपने टैलेंट को ढूंढने के लिए बार बार आपको अपने बैक टू फ्यूचर में जाना पड़ेगा कि मैं क्या खेलती थी, मैं कैसे रहती थी, मैं कौन से कपड़े पहना करती थी, उस वक्त मुझे क्या चीज़ें पसंद थी, मैं क्या करती रहती थी। बार बार करेंगे तो आपको याद आएगा, और आपका टैलेंट भी आपको याद आएगा, और आपको ये भी याद आएगा कि उस वक्त मैं कितना अच्छा ये फला चीज़ करती थी। तो आपको अपने अंदर से खूबियाँ जो है वो नज़र आएंगी, और आप अपनी ज़िंदगी उस पैटर्न पे लेके जाएंगी। गो कि इस वक्त आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन ये कि दोबारा से आप उसके ऊपर काम करेंगे। सिलाई कढ़ाई है, 10,000 करोड़ों चीज़ें हैं, लेकिन आपको खुद ढूंढना है और ढूंढ कर अपने दिमाग का यूटिलाइज करना है कि यहीं पे है सारा, और मन के अंदर है, दिल और दिमाग के अंदर हिडन है। उसको निकालो और शुरू करो, और अपने पैरों पे खड़े हो। मेहनत में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। आप सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने घर वालों की, अपने प्यारों की खिदमत भी कर सकते हैं कि लीजिए हमारा भी शेयर है इस यूनिवर्स में, हम भी हिस्सा डाल रहे हैं। आप लोगों को अपनी जंग लड़नी पड़ेगी, काम पे खड़े होना पड़ेगा। अभी मैं काम से ही आ रही हूँ सीधा, और फिर मैंने थोड़ी सी लेपा पोती की है कि चलो भी वीडियो बनानी है तो थोड़ा मैं तैयार हो जाऊँ। तो मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों को बताऊं कि मैं अभी काम से ही आ रही हूँ, कल फिर सुबह काम पे चली जाऊंगी। काम जिंदगी है, काम आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है, काम आपकी स्ट्रेंथ है, और आपको वैल्यू करता है, अंदर कहीं वैल्यू करता है। जो आप लोगों के सहारे चलने की जो तलकीन हमारे यहाँ दी जाती है ना, कि शोहर के सहारे चल पड़ो, फादर के सहारे चलो, फिर भाइयों के सहारे चलो, नहीं, आपको अपने टैलेंट को बाहर निकालना खुद। और उसके बाद फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग इस बात पे तवज्जो दी, और सांसों का जो आपको बताया है मैंने, उसका बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।